हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माय सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज में 13th लेक्चर है चैप्टर 8 का, जिसमें मैं आज आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगी जो बीच में रह गए थे हमारे एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 8, 14, 15, 16, 17 एंड 23। ठीक है, ये उस समय सीक्वेंस में कंसिडर नहीं हो पाए बेटा, अब करेंगे और सारी क्वेश्चंस बहुत अच्छी हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास, इज S4 आइसोमॉर्फिक टू D4 प्लस Z3। ठीक है बेटा, जब भी हमेशा बात हो आइसोमॉर्फिज्म की, सबसे पहले देखा करो ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है सेम है कि नहीं है, फिर आप देखा करो एबिलियन नेचर, फिर चेक किया करो साइक्लिक नेचर, और उसके बाद आया करो एलिमेंट के ऑर्डर के ऊपर। तो सबसे पहले S4 का ऑर्डर देखना है तो 4 फैक्टोरियल, ठीक है, जो कि 24 आ जाएगा। D4 प्लस Z3 का ऑर्डर देखना है तो D4 का ऑर्डर 8, Z3 का ऑर्डर 3, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 8 3 24। तो चलिए ऑर्डर तो ओके है बिल्कुल। फिर एबिलियन नेचर देखो, S4 नॉन एबिलियन, और D4 प्लस Z3 में ये D4 नॉन एबिलियन लग गया, जिसने इस पूरे ग्रुप को D4 प्लस Z3 को नॉन एबिलियन बना दिया। तो ये नॉन एबिलियन नेचर दोनों साइड ठीक हो गया। साइक्लिक का देखो तो ना तो S4 साइक्लिक है ना ही D4 प्लस Z3 साइक्लिक है, ठीक है ना, क्योंकि जब एबिलियन नहीं है तो साइक्लिक भी नहीं होंगे। सब बच्चों को पता है ये बात कि साइक्लिक इम्प्लाइज एबिलियन, तो उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नॉट एबिलियन इम्प्लाइज नॉट साइक्लिक। तो जब एबिलियन नहीं है तो साइक्लिक भी नहीं होंगे, ठीक है। तो अब मुझे क्या देखना पड़ेगा, प्रॉपर्टी मुझे किस चीज की देखनी पड़ेगी, हमें हमें प्रॉपर्टी अब किसकी देखनी पड़ेगी, एलिमेंट की। तो हम देखते हैं S4। तो S4 की प्रॉपर्टी बेटा आपको पता होनी चाहिए थी कि S4 हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 12। देखो बेटा A4 हो तो A4 हैज नो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, और S4 हो तो नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 12, ठीक है। और D4 प्लस Z3 है, इसके पास देखो आपको पता है D4 के अंदर R का ऑर्डर 4 है और Z3 में 2 का ऑर्डर 3 होता है, ठीक है ना, क्योंकि Z3 के एलिमेंट 0 1 2 होते हैं। तो आपको पता है कि इसमें आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 है, तो बाकी दोनों एलिमेंट का ऑर्डर कितना आ रहा है आपके पास, 2 आ रहा है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो 2 का ये R, 2 इज एन एलिमेंट ऑफ D4 प्लस Z3, ठीक है। और इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसका जब ऑर्डर निकाला आपने तो क्या निकला, एलसीएम ऑफ ऑर्डर आर एंड एलसीएम ऑफ ऑर्डर 2, ये ऑर्डर 2। आर का ऑर्डर रोटेशन है, रोटेशन का ऑर्डर जैसे डीएन है तो आर का ऑर्डर एन होगा, तो D4 है तो आर का ऑर्डर 4 होगा, D3 होता तो आर का ऑर्डर 3 होता, ठीक है ना, जो बेसिक प्रॉपर्टी है। तो ऑर्डर ऑफ आर 4 आ गया और ऑर्डर ऑफ 2 इन Z3 निकाला आपने, ठीक है, तो कितना आया आपका 3 आ गया ऑर्डर। इसका एलसीएम लिया तो 12 आ गया। तो S4 के पास 12 ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं था, बट D4 प्लस Z3 के पास 12 ऑर्डर का एलिमेंट मिल गया, इसलिए ये नॉट आइसोमॉर्फिक हो गए ग्रुप्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, Q स्टार और आइसोमॉर्फिक टू R स्टार, ठीक है। आर स्टार क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर्स, ठीक। तो नॉन जीरो रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, और क्यू स्टार है नॉन जीरो रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। बेटा एक तो क्वेश्चन आप ये बहुत आसानी से कर सकते हो, जो बच्चे कार्डिनैलिटी जानते हैं, जिन्होंने एनालिसिस में पढ़ा हुआ है, कि क्यू स्टार की कार्डिनैलिटी एलिफ नॉट और आर स्टार की 2 टू द पावर एलिफ नॉट। तो जब कार्डिनैलिटी मैच नहीं होगी तो दोनों के बीच में कोई आइसोमॉर्फिज्म आपको नहीं, कोई बाइजेक्शन नहीं मिलेगी, मतलब 1 1 और ऑन टू मैप नहीं मिल सकता, तो ये आइसोमॉर्फिज्म तो नहीं है, ठीक है। अगर उससे नहीं करना चाहते हो तो इधर देखो, प्रॉपर्टी आइसोमॉर्फिज्म की यूज करेंगे हम यहाँ पर कि x² = 3, हमने कोई वो ले लिया, ठीक है, इक्वेशन ले ली। इसको अगर मैं Q स्टार में कंसीडर करूं और R स्टार में कंसीडर करूं तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो देखो x² = 3 है तो x क्या होगा, +-√3। तो इसके 2 सॉल्यूशन निकले R स्टार के अंदर, बट इट हैज नो सॉल्यूशन इन Q स्टार, ठीक है, क्योंकि √3 और -√3 दोनों ही रैशनल नंबर्स नहीं है, दोनों इररेशनल नंबर है। तो Q स्टार के अंदर कोई सॉल्यूशन नहीं है, बट R स्टार के अंदर इसके पास सॉल्यूशन है। तो ये हमारी आइसोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी थी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन बोथ द ग्रुप शुड बी सेम फॉर द इक्वेशन। तो वो वाली प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करी, इसलिए ये दोनों आइसोमॉर्फिक नहीं बनाएंगे, आइसोमॉर्फिज्म नहीं बनाएंगे, ठीक है बेटा। बेटा ये जो प्रॉपर्टी होती है ना कि कोई भी इक्वेशन ले लो दोनों ग्रुप्स के अंदर और उसके सॉल्यूशन दोनों ग्रुप्स के अंदर निकाल के देखो, वो सेम आने चाहिए, ठीक है ना। तो अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड ना कर रही हो तो नॉट आइसोमॉर्फिक, राइट। आइसोमॉर्फिज्म के चैप्टर में आपको ये प्रॉपर्टी कराई मैंने। नेक्स्ट आ जाओ,
Q प्लस इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू R प्लस। देखो मैंने एक क्वेश्चन करके भी दिखा दिया आपको कार्डिनैलिटी का, कि कार्डिनैलिटी R की होती है 2 टू द पावर, ये जो सिंबल है ये एलिफ नॉट बोलते हैं, मैंने यहाँ लिख के दिखाया, देखो ALEPHNAUGHT एलिफ नॉट। तो कार्डिनैलिटी R की होती है 2 टू द पावर एलिफ नॉट, और Q की कार्डिनैलिटी होती है एलिफ नॉट, ठीक है। तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी बाइजेक्शन बिटवीन R एंड Q। तो हमें कोई बाइजेक्शन नहीं मिल रही, मतलब 1 1 ऑन टू मैप ही नहीं मिल रहा, तो फिर हमारा ये आइसोमॉर्फिज्म भी नहीं बनाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस बेटा वाइवा के लिए, कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जो जल्दी जल्दी आपको आंसर भी दे देते हैं और कंसेप्ट भी आ जाता है आपको समझ में। प्रूव दैट R प्लस इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू R स्टार विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। आप देखो दोनों तरफ ग्रुप तो रियल नंबर का ही आ गया, तो इसका मतलब कार्डिनैलिटी वाला तरीका तो हमारा चलेगा नहीं, क्योंकि दोनों तरफ कार्डिनैलिटी तो सेम ही आ गई ना, 2 टू द पावर एलिफ नॉट। तो इसका मतलब 1 1 ऑन 2 पे तो खराब नहीं होगी सिचुएशन। सिचुएशन कब खराब हो सकती है नॉट आइसोमॉर्फिज्म के लिए? ऑपरेशन प्रिजर्विंग वाले नेचर के ऊपर। तो आइसोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी देखो कोई अब कौन सी होगी, तो मैं तो हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं रैशनल्स में, इंटीजर्स में और आपके ये रियल्स में, कॉम्प्लेक्स में, मैं सबसे पहले तो कार्डिनैलिटी चेक करती हूँ। कार्डिनैलिटी से काम नहीं चलता आइसोमॉर्फिज्म में, तो फिर मैं ये इक्वेशन वाला तरीका ढूंढती हूँ, ठीक है। तो अब क्योंकि कार्डिनैलिटी तो यहाँ चलेगी नहीं क्योंकि दोनों तरफ रियल्स हैं, तो मैंने फिर अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 वाला तरीका देखा। कोई भी एक इक्वेशन बनाई अपनी तरफ से, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, किसी बच्चे ने कुछ और लिया होता तो शायद उससे भी सॉल्व हो जाए। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 के कितने रूट्स निकलेंगे आर स्टार में? देखो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो 2 रूट निकल गए। अब इसी इक्वेशन को आर प्लस में लीजिए। देखो सबसे पहले इक्वेशन को आर प्लस में कन्वर्ट करना जरूरी है। आपको पता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जब भी कोई काम करते हैं तो पावर बिकम्स मल्टीपल, तो ये एक्स स्क्वायर का बन जाएगा 2x, और ये 1 क्या है? आइडेंटिटी है, ठीक है। तो 1 का 1 एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी? 0 होगी, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 ही लेना था, ठीक है। तो 1 को जब 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी तो आर स्टार 1 डॉट में निकला आंसर। 1 की जगह पे मुझे 0 इसलिए लेना पड़ा क्योंकि अब मुझे आर प्लस में जाना है। आर प्लस के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है आपकी? 0। तो 2x इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आर प्लस में बन जाती है 2x इक्वल टू 0। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे आर प्लस में? x इक्वल टू 0 इज द ओनली सॉल्यूशन, ठीक है। तो आर प्लस में तो इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन निकला, आर स्टार में इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन निकले, तो फिर से ये आइसोमॉर्फिज्म नहीं बनाएंगे, ठीक है बेटा। सब बच्चों को समझ आया? मान लीजिए कोई बच्चा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 ले लेता, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 लेने पे x की वैल्यू आ जाती प्लस माइनस रूट 2, जो दोनों के दोनों 2 सॉल्यूशन दे देते हमें आर स्टार में। अगर फिर उस इक्वेशन को आप r प्लस में लेते तो बन जाती 2x इक्वल टू 2, तो सॉल्यूशन मिलता है x इक्वल टू 1, तो एक ही सॉल्यूशन मिलके रह जाता r प्लस में, तो उससे भी काम चल जाता हमारा, ठीक है ना। तो नॉट आइसोमॉर्फिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Q प्लस, Q के ऊपर प्लस लगाना मतलब पॉजिटिव रैशनल्स। पॉजिटिव रैशनल्स आपका विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाते हैं, सबको पता है। ये आइसोमॉर्फिक नहीं होगा Q प्लस के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये देख लीजिए, दोनों तरफ Q Q है तो कार्डिनैलिटी वाला तरीका नहीं चलेगा, तो मुझे तो इक्वेशन ही बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो Q प्लस के अंदर कोई इक्वेशन होगी तो वो किस फॉर्म की होगी? 2x इक्वल टू समथिंग, ठीक है। कोई भी रैशनल नंबर ले लिया मैंने इधर की तरफ, तो इसका सॉल्यूशन जो होगा वो कितना आएगा? x इक्वल टू a/2 सॉल्यूशन है, यानी कि a की सॉल्यूशन है, ठीक है। इसकी इक्विवेलेंट इक्वेशन मल्टीप्लिकेशन में क्या होगी? एक्स स्क्वायर इक्वल टू a होगी, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू a है तो इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा? x इक्वल टू प्लस माइनस रूट a, जो कि q पॉजिटिव रैशनल नंबर में नहीं आएगा क्योंकि इरैशनल नंबर बन गया ये, तो ठीक है ना। तो देखो जरूरी नहीं है, मतलब a जो है डिपेंड करता है, अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो मिल जाता। तो मैंने जान के क्या किया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 ले लिया ताकि मुझे पता चले कि इसका इरैशनल रूट आ रहा है, ठीक है। अगर 9 होता ना तो फिर तो बेटा प्लस माइनस 3 ही आ जाता, प्लस माइनस 3 आता, बट सॉल्यूशन फिर भी नहीं मिल पाता क्योंकि 2x इक्वल टू a का तो एक ही सॉल्यूशन आ रहा था और उसके 2 सॉल्यूशन थे, फिर भी प्रॉपर्टी रूल आउट हो जाती। क्लियर है? तो आपने देखा कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 हमने कोई इक्वेशन बनाई तो उसके रूट आए प्लस माइनस रूट 3, जो कि रैशनल नहीं है। तो इसका मतलब मेरे को मल्टीप्लिकेशन वाले में तो उसका रूट नहीं मिला, बट उसको जब आपने एडिशन में लिया तो वो 2x इक्वल टू 3 में बन गया, जो कि x इक्वल टू 3/2 है, उसका रूट हमें मिल गया q प्लस। तो ये नॉट आइसोमॉर्फिक है, ठीक है बेटा। तो मेरी बात याद रखेंगे सब बच्चे कि रैशनल्स पे
और आपका कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल, इन पे अगर कोई भी क्वेश्चन आइसोमॉर्फिक का है तो पहले कार्डिनलिटी चेक कीजिए। कार्डिनलिटी से बात बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बने तो फिर ऐसे इक्वेशन बना लिया करो। और बेटा 2-3 ही इक्वेशन याद रखनी है आपको, ज्यादा काम नहीं करना। आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू समथिंग और एक 2x इक्वल टू, मतलब इस टाइप से बस 2-3 क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल लगेगा, बाद में यही आपको बहुत आसान टेक्निक लगने लग जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23। फाइंड 4 नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 18। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में कराए, तो मैंने आपको बताया एक डाइहेड्रल ग्रुप और एक जेड का जो ग्रुप है उससे तो बना ही लिया करो। तो देखो यहाँ पे D18 लिखा हुआ है, इवन नंबर है, इवन नंबर है तो डाइहेड्रल ग्रुप भी बन जाएगा, तो D9 इज द डाइहेड्रल ग्रुप। ठीक है, हैविंग ऑर्डर 18, और एक ऑर्डर 18 का एक ग्रुप Z18 तो होगा ही होगा। और ये दोनों नॉन आइसोमॉर्फिक इसलिए होते हैं क्योंकि Z18 साइक्लिक हो गया और D9 नॉन साइक्लिक नॉन एबिलियन ग्रुप है आपका। ठीक है ना, तो ये दो तो बनी जाते हैं। फिर बाकी के जो दो बनाने होते हैं, जो भी आप 4 नॉन आइसोमॉर्फिक बना रहे हो, वो कॉम्बिनेशन से बनने शुरू होते हैं थोड़े थोड़े से। ठीक है, तो मैंने क्या, या फिर परमुटेशन में आ रहा होता है कोई, तो वहां से देख लेते हैं। तो मैंने देखो D3 प्लस Z3 का एक बनाया, तो इसमें जो D3 होगा उसका ऑर्डर 6 और Z3 होगा उसका ऑर्डर 3, तो 6 3 सा 18। अब देखो ये इनसे कैसे आइसोमॉर्फिज्म नहीं होगा। सबसे पहली बात, D3 प्लस Z3 तो नॉन एबिलियन होगा क्योंकि डाइहेड्रल ग्रुप है। अगर ये डाइहेड्रल ग्रुप है, नॉन एबिलियन है, तो कम से कम ये Z18 के साथ तो आइसोमॉर्फिज्म नहीं बना सकता क्योंकि Z18 आपका एबिलियन है। ठीक है ना, तो ये इससे तो नॉन आइसोमॉर्फिक हो गया। अब मुझे ये D9 से भी नॉन आइसोमॉर्फिक बनाना है, तो आपको पता है कि इधर भी नॉन एबिलियन है D9, D3 प्लस Z3 भी नॉन एबिलियन है। ठीक है, तो क्या करूं मैं, नॉन एबिलियन नॉन साइक्लिक से तो बात नहीं बनती, तो फिर किससे करेंगे, एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 ही काउंट किया करो सबसे पहले। तो D9 में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 कितने आएंगे, 9 आएंगे, क्योंकि 9 इज एन ऑड नंबर, तो सारी रिफ्लेक्शंस होंगी जिनके ऑर्डर 2 होंगे। अब D3 प्लस Z3 में निकालो और कि कितने एलिमेंट होंगे ऑर्डर 2 के, सारी रिफ्लेक्शंस। तो सारी रिफ्लेक्शन कितनी आएंगी, 3 रिफ्लेक्शन। वो 3 रिफ्लेक्शन इन Z3 के एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना के आपको क्या ऑर्डर दे देंगी, 3 देंगी। कैसे ऑर्डर्ड पेयर बनेगा कि 3 एलसीएम रखना है आपको, अगर तो आपको इधर से रिफ्लेक्शन लोगे D3 से, तो दूसरी साइड से Z3 से आइडेंटिटी आपको लेना पड़ेगा, तभी आपका एलसीएम बन रहा होगा 2। ठीक है ना, ऑर्डर 2 बनाना है तो एलसीएम 2 आना चाहिए, तो 2 ऑर्डर लाने के लिए आपको आइडेंटिटी इधर रखना पड़ेगा। तो F0 F'0 F'0 यही एलिमेंट मिलेंगे ऑर्डर 3 के, तो ऑर्डर 2 के, सॉरी, तो 3 एलिमेंट मिले ऑर्डर 2 के, इधर मिले 9 एलिमेंट ऑर्डर 2 के, तो आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। नेक्स्ट आप 18 का कॉम्बिनेशन बनाना है आपको, तो Z2 प्लस Z3 प्लस Z3, देखो देखो इसका ऑर्डर कितना होगा, 3 3 सा 9 2 सा 18। ठीक है, अब इसमें एलिमेंट ऑर्डर 2 के कितने होने चाहिए, देखो नंबर ऑफ इवन सबस्क्रिप्ट देख लो इसमें कितने हैं। ठीक है, ये मैंने Z3 3 सा 9 2 सा 18, तो एक ही इवन सब्सक्रिप्ट है। ठीक है, तो 2 की पावर 1 माइनस 1, समझ आ रही है बच्चों। तो इवन सब्सक्रिप्ट मैंने बता रखी है ना ये बात आपको, यहाँ पे देखो जरा, लिखा नहीं है तो मैं लिख देती हूँ। नंबर ऑफ इवन सब्सक्रिप्ट काउंट कर लीजिए, उससे एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो दैट इज, इसमें आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 बनेंगे आपके 2 की पावर 1 माइनस 1, दैट इज 1। तो इसके पास ऑर्डर 2 का एक ही एलिमेंट है पूरे के पास। ठीक है, तो ये भी एक नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप बन जाएगा आपका। क्लियर हो गई बच्चों बात, ये याद होनी चाहिए थी आपको प्रॉपर्टी, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में कराया है, 2 अपॉन इवन सब्सक्रिप्ट्स माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 निकालने का, Z के अंदर, जो ये Zn वाले होते हैं ना, इनके अंदर। ठीक है बच्चों, समझ आ गया सब बच्चों को यहाँ तक। मैंने काफी क्वेश्चंस बेटा आपको करा दिए। अब ना मेरे को आपको सिर्फ वो UN वाला ग्रुप जो है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराने और थ्योरम करानी रह गई है, बाकी मैं ये पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट करा लिया है। तो अब एक लेक्चर लगा के बेटा वो क्वेश्चंस और खत्म करते हैं। ठीक है, टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।